आपकी पार्टी ने फॉगिंग का एक महा अभियान चला दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के 70 विधानसभाओं में 272 सीटों पे फॉगिंग का महा अभियान चलाया जाएगा। इसमें एक तरफ तो आप बीजेपी शासित एमसीडी की कमियों की पोल खोल खोलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ पार्षद तो आपकी पार्टी के भी है ना, तो क्या मतलब आपकी पार्टी के पार्षद भी डेंगू को रोकने में सफल रहे? 272 के 72 वार्डों को चुना, कहीं ना कहीं अपने निगम पार्षदों के ऊपर भरोसा नहीं होना वो भी तो दर्शा रहा है ना जी। जब पिछले साल डेंगू के एक भी केस नहीं है तो क्रेडिट लेने दिल्ली सरकार सामने आ गई, और जब इस साल डेंगू के केसेस आने लग गए, उससे मृत्यु होने लग गई, तो जिम्मेदारी एमसीडी पर डाल दी। ये कहां तक सच है? क्यों एक व्यक्ति लार्जर देन लाइफ इमेज अपनी जीना चाहता है? क्यों वो हर जगह अपनी फोटो लगवाना चाहता है? आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियों पे भी आपके चेहरे हैं जो सीवर की सफाई करते हैं। क्यों नहीं उस पर किसी वर्कर की फोटो हो जाती? क्यों नहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद की या क्षेत्रीय विधायक की फोटो होती? जब एक व्यक्ति अपने चेहरे को इतना चमकाने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे मुद्दों में राजनीतिकरण तो आ ही जाएगा। एमसीडी में भी केजरीवाल ये स्लोगन चला रहे हैं, आप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? बिल्कुल चला रहे। तो क्या मेयर बनेंगे केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? देश में विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सबकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको लाइव चलाया जाता है, जनता उसे देख पाती है। आपकी महीने में एक हाउस बहुत मुश्किल से लगती है, उसकी प्रोसीडिंग्स को आप लोग लाइव क्यों नहीं चलाते? क्योंकि ये जनता को जानना चाहिए कि कांग्रेस की कम सीटों होने के बावजूद भी वो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बन जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनसे ज्यादा सीटों होने के बावजूद मेंबर नहीं बन पाती। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी इस बार निगम चुनाव में 2017 की हार को भुलाकर एक परिवर्तन कर पाएगी? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नेशन लाइव की विशेष सीरीज जनप्रतिनिधि के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा है। नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी वार्ड से जो हैं वो निगम पार्षद है। जनप्रतिनिधि के लिए आमतौर पे हम स्टूडियो या फिर निगम पार्षद का कार्यालय चूज करते हैं, लेकिन पार्षद साहब ने कहा कि वो क्षेत्र में फॉगिंग करा रहे हैं, उसी बीच में हमें समय दे पाएंगे। तो इस वक्त मैं नसीरपुर के सबसे पुराने मंदिर, कहा जाता है कि ये 300 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। फॉगिंग का कार्य चल रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। इस बार बरसात जो है वो काफ़ी लेट तक हुई। आपकी पार्टी ने फॉगिंग का एक महा अभियान चला दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 272 सीटों पे फॉगिंग का महा अभियान चलाया जाएगा। इसमें एक तरफ तो आप बीजेपी शासित एमसीडी की कमियों की पोल खोलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ पार्षद तो आपकी पार्टी के भी हैं ना, तो क्या मतलब आपकी पार्टी के पार्षद भी डेंगू को रोकने में असफल रहे हैं? प्रभात जी, पहले तो आपका इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा विषय चुना और दिवाली आने वाली है। दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की और छठ महापर्व की सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। रही बात डेंगू का, जैसा आपने देखा कि डेंगू का प्रकोप पूरी दिल्ली पे, क्या पूरे आसपास के एनसीआर में भी बहुत सारी ऐसे केसेस आ रहे हैं, और उसमें जो इसको रोकने का जो दायित्व, सबसे जो ज़्यादा दायित्व बनता है वो एमसीडी का बनता है जी। और कहीं ना कहीं जिस एमसीडी अगर कोई वो बढ़ रहा है तो एमसीडी की कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से ये इसको कंट्रोल करने में वो सफल नहीं हो पाई। तो उसके लिए जो दिल्ली सरकार का एक वो है कि दिल्ली सरकार भी उस पर काम कर रही है। इसमें मेरा जो ये मानना है कि कोई भी, अगर कोई भी ऐसा कोई चीज़ है तो जिसको कोई भी उसमें अपना सहयोग दे तो उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसमें अपना काफ़ी सहयोग कर रही है, फॉगिंग के माध्यम से या लोगों को जागरूक करने के माध्यम से। अगर मैं इसमें फॉगिंग से भी ज़्यादा मेरा मानना ये है तो जागरूकता सबसे बड़ा अभियान है। लेकिन मैं आपको बीच में रोकूंगा, पहले मैं अपने मुख्य सवाल पे फिर से आऊँगा। 272 के 72 वार्डों को चुनना, कहीं ना कहीं अपने निगम पार्षदों के ऊपर भरोसा नहीं होना वो भी तो दर्शा रहा है ना जी। नहीं, हमारे वार्डों में तो हमें ही कहा गया है कि आप अपने वो उसमें जो है फॉगिंग की जो है वो बढ़ाई जाए, और वो उन्होंने हमारे से रिपोर्ट मांगी थी कि आपका जो फॉगिंग का जो कार्य चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है, तो वो हमने उनको बता दिया तो वो सेटिस्फाई थे। हमारे साथ अगर कोई भी संगठन हमारे साथ मिल के काम कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें लोग जागरूक अपना टाइम दे रहा है, संगठन टाइम दे रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा वो नहीं है। तो उन्होंने तो ये अगर कोई भी किसी में कमी है तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। हमारे से तो हमारा प्रोग्राम पूछा कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है तो सेटिस्फाई थे। ठीक, ऐसा कोई वो सिविक बॉडीज की जिम्मेदारी है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के रोकथाम में ज्यादातर स्तर पे।
बाकी उसके बाद तो अस्पताल आपके पास भी हैं, डिस्पेंसरीज और अस्पताल एमसीडी के पास भी है। सिविक बॉडी की जिम्मेदारी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब पिछले साल डेंगू के एक भी केस नहीं आए तो क्रेडिट लेने दिल्ली सरकार सामने आ गई कि देखिए हमने दिल्ली के अंदर डेंगू को खत्म कर दिया। और जब इस साल डेंगू के केसेस आने लग गए, उससे मृत्यु होने लग गई, तो जिम्मेदारी एमसीडी पर डाल दी। ये कहां तक सच है? और आपकी जैसी पार्टी जो आंदोलन से निकली है वो ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाती है? यह आपने बहुत अच्छा जो सवाल किया। इसमें अगर मैं बताऊं आपको कुछ आपकी जो चीज़ें, जिस तरह सीएम साहब है, सीएम साहब ने इसमें बहुत अच्छा कदम उठाया और सीएम साहब ने कई साल से इसमें काफ़ी योगदान दिया। इसमें एमसीडी भी मानती है, अगर आप भी इसमें जाओ तो जागरूकता सबसे बड़ा अभियान है जी। अगर हर आदमी अपने घर के अंदर ही अगर हफ्ते में एक बार, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर जो पनपता है, अगर वो एक वयस्क मच्छर बनने तक उसका 10 से 12 दिन का उसका पीरियड है। अगर कोई भी आदमी हफ्ते में एक दिन अपने घर में टाइम लगा दे और ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ मच्छर पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे आपका गमला हो या कोई भी ऐसा फ्रिज के पीछे एक स्थान होता, कूलर को देख ले, तो अगर इन चीज़ों को देख ले तो काफ़ी 99% मच्छर जो है वो घर के अंदर मतलब फैलता है। तो उसको हम अगर घर के अंदर ख़त्म कर देंगे तो उसमें आदमी का एक पर्सनल जो योगदान होता है। अभी जैसे कोरोना पीरियड चला, कोरोना पीरियड में एक हमारे अलग अलग वो है, एक तो हमारा CFW जो होता है, जो फॉगिंग करते हैं, जो छिड़काव करते हैं, जो अलग अलग उसमें, बाकी एक हमारा जो कर्मचारी होता है DBC वर्कर होता है, जो घरों में जाकर चेकिंग करता है। कोरोना काल के बाद में दिक्कत ये आई कि हमारा DBC वर्कर घरों में जांच करने में थोड़ा सा दिक्कत है, कोई भी अपने घर में किसी आदमी को एंट्री नहीं देता कोविड के कारण। तो थोड़ा सा इस प्रकार दिक्कत आई, तो उसमें सीएम साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम चलाया और उसे एडवर्टाइज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिसमें काफी सफलता भी मिली। लेकिन की बार बरसात के कारण थोड़ा सा वो चला और कोविड का भी वो था, तो लोगों में इसमें समस्या जो आई। और इसमें मैं आपके पास एमसीडी का अगर कोई सहयोग करा, सीएम साहब ने अपने पैसे से दिल्ली सरकार की अगर मदद कर रहे हैं, दिल्ली सरकार मदद कर रही है एमसीडी को जागरूकता करने में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और इसमें एक और बात बताऊं कि मैंने एक अगर हमारे पास वीडियो भी है और मैंने ट्वीट भी करा था, हमारे पोस्टर्स को हटाया गया था। एमसीडी जो उसका सीएम साहब का जो एडवर्टाइजमेंट का वो था, उसके लिए एक मुहिम चलाई गई एमसीडी को उसको हटाने के लिए। तो एक सीएम साहब का जो जागरूकता, जो दिल्ली की लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो उसका लाभकारी जो प्रचार है, उसको जागरूक करने का एक बढ़िया एक माध्यम है। उसमें अगर हमें कोई सहयोग कर रहा है तो उसमें कोई भी अगर कोई किसी पार्टी है तो किसी पार्टी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, जो दिल्ली की जनता का हितैषी है तो उनको भी हटाया गया। आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इत्तेफाक रखता भी हूं। मुझे डेंगू के खिलाफ अभियान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे कोविड की वैक्सीन हो या फिर डेंगू के खिलाफ विज्ञापन हो, उसमें मेरे को किसी एक चेहरे के प्रमोशन में दिक्कत है। आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा ना लगा के अगर दिल्ली सरकार का पोस्टर बैनर लगाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता जी कि हाँ जी दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। आप खुद चुनाव लड़े हैं 2017 के बाद, आपने 2 चुनाव खुद भी देख लिए। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में भी आम आदमी के ऊपर पोस्टर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका प्रचार प्रसार करती है। क्यों एक व्यक्ति लार्जर देन लाइफ इमेज अपनी जीना चाहता है, क्यों वो हर जगह अपनी फोटो लगवाना चाहता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियों पे भी आपके चेहरे हैं जो सीवर की सफाई करते हैं। क्यों नहीं उस पर किसी वर्कर की फोटो हो जाती? क्यों नहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद की या क्षेत्रीय विधायक की फोटो होती? जब एक व्यक्ति अपने चेहरे को इतना चमकाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे मुद्दों में राजनीतिकरण तो आ ही जाएगा। प्रभात जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारी पार्टी के मुखिया तो हैं, हाँ। लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बिल्कुल हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते अगर कहीं किसी का वो उनका फोटो आता है तो उस पर ऐतराज क्यों है? मुझे तो विपक्षी पार्टियों को, जब दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता के चहेते हैं, अगर आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी को अपना एडवर्टाइज करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनती है, उसको लाखों करोड़ों रुपए देती है। तो मतलब अरविंद केजरीवाल आपके ब्रांड एम्बेसडर? बिल्कुल, दिल्ली की, मेरा नहीं है, पूरी दिल्ली की जनता का है। दिल्ली की जनता ने जिनको जो परीक्षा, और उन्होंने इसके लिए परीक्षा पास करी है। अगर आप 2 चुनाव देखोगे तो जो
70 में से 67 सीट देना और 70 में से 62 सीट देना, अगर दिल्ली की जनता ने दिया, वो खाली मैंने नहीं दिए, वो तो खाली आपने नहीं इसी दिए, दिल्ली की वो जनता पूरी ने दिल्ली की 2000 जनता ने 67 और 62 सीट देके एक अपना एक हीरो चुना है। और वो हीरो अगर वो प्रचार कर रहा है तो उसके लिए मेरे को पता नहीं समझ में आता कि किसी को ऐतराज इसी क्यों है। दिल्ली की जनता ने 2019 के लोकसभा और 2017 के निगम चुनाव में उस हीरो को तो नकार भी दिया था ना सर। देखिए, उसमें अगर जो 2019 की बात करें तो 2019 में हमारे मुख्य प्रधानमंत्री फेस नहीं थे उसमें। कहीं भी आपने हमारे एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री का चेहरा है। और आपका हमारे जो विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव में देखा कि हमारा मुख्यमंत्री का फेस अरविंद केजरीवाल है। तो मुख्यमंत्री के फेस पे अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में वोट दिए, जब उसमें अरविंद केजरीवाल जी मुख्य प्रधानमंत्री का फेस ही नहीं थे, तो उस चुनाव को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने इसी से मैं अगला सवाल ले लेता हूं। मुख्यमंत्री चुना है जी, इसी से अगला मुख्यमंत्री सवाल दिल्ली की ले लेता जनता हूं ने मैं। अपना हीरो चुना है। बिल्कुल, और उनका हीरो अगर प्रचार कर रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि किसी राजनीतिक पार्टी को इससे ऐतराज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से मैं अगला सवाल लेता हूँ। एमसीडी में भी केजरीवाल, ये स्लोगन चला रहे हैं आप लोग, चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? बिल्कुल चला रहे तो क्या मेयर बनेंगे केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? देखिए, आपने ये भी अच्छा सवाल है। हाँ। अगर मैं आपको बता दूं, एमसीडी का कहीं ना कहीं गार्जियन जो दिल्ली सरकार होती है। अगर कोई भी ऐसा, पिछली बार निगम चुनाव में मनोज तिवारी जी ने एक झूठा प्रचार किया। अब आप भी भाजपा को आप निगम में लेकर आइए, उसको केंद्र सरकार उसको डायरेक्ट फंडिंग करेगी। जबकि ये आपने देखा होगा 5 साल गुजरने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बजट के लिए चिल्लाता है कि फंड नहीं है हमारे पास, ये नहीं। अगर निगम चुनाव में अगर आपको याद हो तो मनोज तिवारी जी ने खुद ये कहा था कि हम केंद्र से फंड लेके आएंगे, तो क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, दिल्ली सरकार गार्जियन है, दिल्ली सरकार की ही बॉडी है निगम। बिल्कुल है। तो अगर उसमें उसको, इसलिए भी निगम में भी केजरीवाल जी को, और निगम में जो अगर दूसरी पार्टी की सरकार जिन्होंने 5 साल ना तो जनता के काम किए, और जनता उनकी पहली कोशिश रही है कि हम किसी तरह से दिल्ली सरकार को कमजोर करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करी, ना कि दिल्ली की जनता के डेवलपमेंट में खर्च किया। यही सवाल ये निगम की नाकामयाबी है, है। क्योंकि निगम में आपने जो सरकार चुनी, वो जो जिसकी गार्जियन दिल्ली सरकार है, और वो उसी को कमजोर कर रही है। वो उसको, मतलब दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है उसको। वो दिल्ली सरकार, उनको यह है कि दिल्ली सरकार को किस तरीके से हम उसको कमजोर करें, उसको किसी तरीके से हम उसकी नेगेटिव प्रचार करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की होगी तो वास्तव में जो दिल्ली की जो निगम के जो गार्जियन है उन्हीं की सरकार होगी, उन्हीं के माध्यम से बेहतर काम करेंगे, दिल्ली की जनता के हित में काम करेंगे। आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोली, जिस चीज़ का समर्थन सभी को करना चाहिए कि देश के अंदर संघवाद का एक ढांचा है, और संघवाद का जो ढांचा बनाया गया है, फेडरलिज्म का जो ढांचा बनाया गया है, उसको नियमित रूप से चलाए रखने की जिम्मेदारी हर एक नेता की है। लेकिन हमने देखा है कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे रहे। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में जो फुटबॉल की वॉर चल रही थी, उसमें परेशान तो दिल्ली का आम जन हुआ ना। बड़े भाई होने के नाते आपको इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहिए था? इसमें मैंने जो बताया आपको कि जो दिल्ली सरकार के माध्यम से जो बॉडी चलती है, और वो बॉडी जो है वो दिल्ली सरकार को, मतलब वो अपना जो दायित्व ना निभा के वो दूसरी तरफ उसका वो काम पे लगी हुई है। दिल्ली सरकार ने पूरा अपना डाटा दिया कि कितना फंड उन्होंने दिया, पहले कितना मिलता था, जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे कितना पैसा मिलता था, और जब 1 साल अगर एलजी का शासन रहा तो उसमें कितना पैसा मिला, और उसके बाद में कितना पैसा दिल्ली सरकार ने उनको दिया। और मैंने, क्योंकि कई बार ये हमारे हाउस में भी ये क्वेश्चन उठा, अलग अलग मंच पे भी ये क्वेश्चन उठा, तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली में अगर कोई भी, अगर जो दिल्ली जो सरकार है वो संवैधानिक संस्था है, वो संविधान से चलती है, उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं। अगर दिल्ली सरकार कुछ नियम कायदों का पालन नहीं करी तो इसके लिए हमारे माननीय कोर्ट भी सक्षम है निर्णय करने के लिए। तो आज तक जैसे आपने देखा होगा कि जब दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम किया गया तो दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेके अपनी शक्तियां लेने का काम किया। अगर वास्तव में ये एमसीडी का पैसा बनता है और दिल्ली सरकार नहीं दे रही है तो इसके लिए क्या 5 साल पर्याप्त नहीं थे? क्या 5 साल में इन्होंने कोर्ट के माध्यम से पैसा नहीं ले सकते थे? इन्होंने प्रचार किया दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, झूठा इधर उधर जो इन्होंने वो लगाए। इन्होंने कितना पैसा आपका यूनिपोल में जो पैसा लगा दिया, पूरी दिल्ली के जो यूनिपोल थे जिसको पैसा दे के कोई भी डिपार्टमेंट जो पैसा देता है उसको, मतलब एडवर्टाइजमेंट का एमसीडी का अधिकार है,
उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और उसमें प्रचार जो होता है पैसे से होता है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो निरस्त करके या कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचा के इन्होंने उस पर सारा का सारा अपना जो प्रचार किया कि दिल्ली सरकार से इतने पैसे लेने हैं, केजरीवाल जी पैसा दो, ये तो इस तरह का जो अपना पैसा था भी इनका, उस पैसे का भी दुरुपयोग किया है। जो इनको पैसा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिलता है उसका भी दुरुपयोग किया इन्होंने एक सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे साउथ दिल्ली एमसीडी के अंदर पोस्टर्स लगे हुए थे बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड पे। क्या आपको लगता है कि ये जो फंड की क्राइसिस है वो जानबूझ के क्रिएट की जा रही है? फंड की क्राइसिस एमसीडी में है नहीं? देखिए, पैसा फंड की कमी है, ये नहीं कि फंड की कमी है, लेकिन जो फंड मिलता है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। आपने एक बात बताओ, आपने जितना भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा था, एडवर्टाइजमेंट का पैसा इनको 6-6 महीने की रिलीफ दी। जब पिछली बार कोरोना का नाम लेके उसको 6-6 महीने के उनके पैसे माफ़ कर दिए गए। ऐसे ही उन्होंने पार्किंग में वो किया, पार्किंग में 6-6 महीने के उनको रिलीफ दिया गया। तो पार्किंग में जब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया कोरोना काल की वजह से, लोगों ने अपना पर्सनल व्हीकल ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो पार्किंग का पैसा तो ज़्यादा आया ना, और उसके बाद उनको रिलीफ किस बात का दे रहे हैं? तो आप पार्किंग में देखोगे या इसमें देखोगे, आप एडवर्टाइजमेंट में देखोगे, कई जगह ऐसे थे जहाँ पैसा आना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, वहाँ पैसा घटा है। वहाँ इन्होंने अलग अलग कोई भी स्कीम निकाल के उनको रिलीफ देते हैं, क्योंकि 15 साल से जो शासन चला आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का चला आ रहा है, और इसमें जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सारे के सारे मोस्टली इन्हीं के हुए, और उनको किसी ना कोई स्कीम निकाल के उनको ऐसे फायदा पहुंचाने का काम, और इसमें पैसा भी जो है ना, बहुत सारा पैसा लेनदारी है एमसीडी की। अच्छा। जिसको पैसे का, इसमें तो कुछ ऐसे केस भी आए कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और 1 महीने के बाद में उसको एक सिलेंडर, जो आपने सिलेंडर कर दिया उसको एप्लीकेशन दे दी, और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर चलता रहा। बाद में उसकी एमसीडी तो कहती है हमारी लेनदारी है, कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहा है मैंने तो 1 महीने पहले सिलेंडर कर दिया था। तो यूनिपोलो का एडवर्टाइजमेंट का इतना दुरुपयोग हुआ, इतना वो हो रहा, जिस पे एमसीडी जो है, एमसीडी के कई सारे ऐसे जो स्रोत हैं जो एमसीडी उनसे पैसा नहीं ले पा रही है। तो आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? देखिए, ये जांच का हमारा जो है वह है, इसके लिए हमारा जो नेता विपक्ष है इसने हर मंच पे उस पर एप्लीकेशन दी हुई है, और इस पर जो हमारा जो दायित्व हमसे हाउस के अंदर उठाने की बात हो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगा, देश में विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सबकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको लाइव चलाया जाता है, जनता उसे देख पाती है। आपकी महीने में एक हाउस बहुत मुश्किल से लगती है, उसकी प्रोसीडिंग्स को आप लोग लाइव क्यों नहीं चलाते? मैं इस बात पे 100% आपसे सहमत हूँ। हाँ। और इस बात के लिए जब हम स्टैंडिंग कमेटी में थे तो हमने एक वो भी लेके रेजोल्यूशन भी लेके आए थे, जिसको बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि ये जनता को जानना चाहिए कि कांग्रेस की कम सीटों होने के बावजूद भी वो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बन जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनसे ज्यादा सीटों होने के बावजूद मेंबर नहीं बन पाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए ना, हमने भी जो है ना ये रखा था। हाँ। रेजोल्यूशन में ये हमने भी प्रस्ताव रखा था। हाँ। और उसमें मेरे साथ वेदपाल जी थे कांग्रेस के, हम दोनों इस बात पे हम डिमांड कर रहे थे। आप अगर एमसीडी में आएंगे तो ये करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद इसमें मैं पहले आपके इसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने जो इस बात की वो रखी कि भाई उसका वो लाइव वो दिखाना चाहिए, रिकॉर्डिंग करने का, इसके लिए हमने तो यहाँ तक भी कहा कि ये सारा सिस्टम है, ये नहीं कि वहाँ रिकॉर्डिंग होती है लेकिन दिखा नहीं सकते। मैंने एक और चीज देखी, आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के इसका प्रबंध किया, कोई भी वो है कि आप उसकी, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग होती नहीं, वहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है, एमसीडी के पास सारा सिस्टम है, लेकिन नियम ये बना रखा है कि वो दिखा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ सिस्टम नहीं, सिस्टम सभी है वहाँ। हाँ। लेकिन उसको दिखा नहीं सकते, ये नियम जो है उन्होंने बना रखा है, इसके लिए हमने रेजोल्यूशन लेकर आए जो उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। गिरजा जी, पहले मैं पूरी दिल्ली की बात करूंगा, फिर आपकी सीट की बात करूंगा। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी इस बार निगम चुनाव में 2017 की हार को भुलाकर एक परिवर्तन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि जो पिछली बार का हमारा एक वो था कि निगम में हमारा कोई भी अनुभव नहीं था, निगम में हमारा कोई ऐसा वो नहीं था, तो निगम के मुद्दों को बारे में अब की बार जो हमारे नेता हैं, निगम की जो समस्याएं हैं, निगम की जो है उनको अच्छी तरह भली बात समझ के 5 साल पूरा हमने उस पर अपना, जहाँ भी जो सत्ता पक्ष के जो वैसे निर्णय थे हमने उसका विरोध किया है, और उसको लेके आए हैं, पूरी ताकत के साथ आएंगे और हम निगम में सरकार बनाएंगे। जिस वार्ड से आप निगम पार्षद हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोगों का है, माना जाता है कि इस विधानसभा में जो ग्रामीण लोग हैं वो वहीं पर रहते हैं।
आपको क्या लगता है कि ग्रामीण होने के अलावा ऐसा कौन सा दूसरा फैक्टर होगा जो आपको इस बार चुनाव में मदद करेगा? देखिए, मेरे अगर चुनाव की बात है तो मेरा आपसे वो है कि आप जनता के बीच में जाइए। मैं जाऊंगा जी, आपको पता भी है मैं जाता हूँ। डेवलपमेंट की बात मैं बताऊँ ना आपको, अगर कोई भी जो मेरे यहाँ के वार्ड का जो विकास कार्य है, अगर पीछे मेरे निगम का यहाँ से प्रतिनिधि बनने से पहले अगर इस वार्ड को देखोगे तो ये सबसे पिछड़ा वार्ड की संज्ञा दी जाती थी कि मंगलापुरी वार्ड सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। और आज अगर आसपास के किसी भी वार्ड से देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे मेरा वार्ड मिलेगा। उसमें क्यों बनेगा? क्योंकि आप देखोगे मेरा वार्ड जो 100% सीवर लाइन, जो जल बोर्ड की सीवर लाइन से डल चुकी है। उसमें मेरे रहते हुए 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 80% रोड मेरे वार्ड की नवीनीकरण हो जाएगा। जो नई थी वो बन जाएंगी, या जो पुरानी जो टूटी हुई थी वो सारी की सारी टूट के दोबारा बन जाएंगी। जो सबसे जनता की उसकी बात है। जहाँ तक पार्कों की बात है, पार्कों का हमने सौंदर्यीकरण का, पार्क और बढ़ाए गए, उसको ग्रीनरी को बढ़ाया गया। तो जो भी सफाई व्यवस्था को आपको बढ़ाया गया। मैं आपको एक प्रज्ञा फाउंडेशन है जो 2017 में जिसने हमारे वार्ड की जो सर्वे की जो रैंकिंग दी थी वो 103 दी थी, 104 में से 103 पे, और जो पिछले साल थे हम 5वें नंबर पे थे। तो उसमें तो इस तरह की हमने सफाई व्यवस्था को सुधारा। पहले आप 5 साल पहले के अगर किसी के पास फ़ोटो पड़े हों, या जो 5 साल पहले का किसी का आदमी को किसी से चर्चा करना कि 5 साल पहले क्षेत्र की हालत क्या थी और आज की हालत क्या है, तो दोनों का कंपेयर करोगे तो मैं पूरे वार्ड में, मैं ये किसी भी जगह आपको मैं कहता हूँ, किसी भी वार्ड में कोई भी मेरे को चुनौती दे दे कि हमारे यहाँ कोई भी काम अगर आप बता दो। पहले क्या होता था कि प्रतिनिधि से कहते थे आपने क्या काम किया, और हमारे उसमें आप किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो मैं वहाँ कम से कम 5-10 काम गिनवा दूँ कि यहाँ हमने ये काम किया है। गिरिजा जी, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया और एक गैर राजनीतिक सवाल के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा। तस्वीरें खिंचवाने से, मीडिया को इंटरव्यू देने से, मीडिया से बातचीत करने से आपको कोई परहेज़ वगैरह है क्या? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो जब फ़ोन करता हूँ मुझे इंटरव्यू मिल जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि एक किस्म जो है वो आप बचते हैं मीडिया वगैरह से बातचीत करने से, या कम दिखते हैं लोगों को। देखिए, कम दिखने की, मैं पूरे दिन क्षेत्र में रहता हूँ और कोई भी अगर वो आए तो मीडिया, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। हाँ। बाकी ये है कि मैं अपना काम छोड़ के मैं दूसरे खाली मीडिया में ही प्रचार करूँ। हाँ। मेरा अपना वो कि जो मेरे को दायित्व मिला है उसको मैं ईमानदारी से पूरा करूँ। मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे काम इस बात के गवाह हैं कि मैंने जो काम उसका जो हमारे इसमें विकास कार्य हुए, आप हर जो मुद्दे की समझ हमने, मेरा जो बैकग्राउंड भी था वो कॉन्ट्रैक्टर का रहा, तो हर मुद्दे की समझ है, हर काम का हमें पता है कि कौन सा काम किसके माध्यम से हो सकता है। तो उस चीज़ पे हम प्रयास ज़्यादा करें, ना कि हम खाली फ़ोटो खिंचवा के एक वो चला कि फ़ोटो खिंचवा के राजनीति करना। क्योंकि मैं गैर राजनीतिक, मैं पॉलिटिकली नहीं रहा, मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकली नहीं है। मैं नॉन पॉलिटिकली आदमी, आज भी अपने आप को नॉन पॉलिटिकली समझता हूँ। तस्वीरें भी नहीं बदली हुई है फेसबुक तस्वीरें भी फेसबुक पे वही चलती रहती है। बाकी फेसबुक पे अगर जो हमारा कार्य है वो हमारा कार्य बोलता है, और मैं ज़्यादा इस चक्कर में फ़ोटो के ना खिंचवा के, ज़्यादा मेरी जो है ज़्यादा काम में है कि काम ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं हर जगह मेरे पूरे वार्ड बढ़िया तस्वीर खिंचवानी शुरू कर दी है। वो दिखता हूँ मैं, पीछे ब्लर इफेक्ट रहता है, पीछे से धुआं निकल रहा होता है, फॉगिंग की तस्वीरें हैं। तो अच्छा कैमरामैन रख लिया है मतलब आपने? नहीं, कैमरामैन तो हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं है। अगर कोई साथी फ़ोटो खींचता है, हाँ, तो ये नहीं है कि आप उसको किसी को मना नहीं कर सकते। फ़ोटो खींचना, काम चल रहा है, काम चलते कभी फ़ोटो खींचता है तो आप भी खींच सकते हो। हाँ। उसमें तो कोई किसी मीडिया वाले के लिए भी हमारी खुला निमंत्रण है, कोई भी आए, कोई भी हमारा वो करे। हमारे यहाँ मैंने आपसे पहले ही बताया था, बल्कि एक दिन वो करो, कूड़ा बैंक का हमने वो किया पूरे किसी में। देखो किसी भी वार्ड में, अगर किसी भी वार्ड में वो कर लो, कूड़ा बैंक किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया गीले कूड़े से। आज हमारा गीले कूड़े से खाद बना रहे हैं, और जो हमारा 1200-1300 kg गीला कूड़ा कंपोस्ट करके हम खाद बना रहे हैं, जिसकी सारी पहल हमने करी। MCD से पहले हमने पहल करी, जहाँ हमारा कूड़ा बनाया जा रहा है। अब इसके मंदिर के बाहर भी आप देखोगे 2 पौधे लगे हुए हैं, हाँ, जिसका हमने अपने उससे एक ये भी देखा कि इन गलियों में हम रोड जो 20 फुट की गली है, इसको किस प्रकार से सुंदर बनाया जाए। तो आपके सामने यहाँ 2 गमले भी रखे हैं, उसका भी आप फ़ोटो दिखाना, अगर आपको फ़ोटो की बात करें। हाँ। तो ये अलग अलग जगह हम गलियों में डोनेट कर रहे हैं इनको पौधों को, ताकि यहाँ 20 फुट की गली में आप ज़मीन में पेड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन ये ड्रम है, नीला ड्रम है, उसमें ड्रम में काट के बड़ा पौधा हो जाएगा, 15 फुट 20 फुट का पौधा हो जाता है।
तो इनमें वो भी हम डोनेट कर रहे हैं। तो अलग अलग जो माध्यमों से जो लीग से हट के भी, जिस पे ना तो एमसीडी ने सोचा ना कभी किसी नेता ने सोचा, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं अभी डोनेट करके। और हमारे पास बहुत सारे अब लोगों के वो आ रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई हमारे यहाँ भी पौधों को लगा के इस चीज़ को हम एक बार ज़रूर कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया। इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र गिरसा थे, मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद। जनप्रतिनिधि के इस एपिसोड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जनप्रतिनिधि का अगला एपिसोड भी कई नेताओं के साथ होने वाला है, तो आप उनके नाम हमें रिकमेंड कर सकते हैं। और गिरसा जी से आपके जो भी सवाल हैं उसको कमेंट बॉक्स में ध्यान लिख दीजिए, ताकि अगली बार जब हम आए तो हमारे सवालों की बौछार इसी तरीके से चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।